नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भरुनी ब्लॉक के आयुष्मान आरोग्य मंदिर बढ़िया फुलवरिया में पीएसपी के सहयोग से फाइलेरिया मरीजों के लिए एमएमडीपी प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 13 हाथी पांव मरीजों को रुग्णता प्रबंधन व दिव्यांगता निवारण किट वितरण की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एसीएमओ डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रभावित अंग की साफ सफाई, नियमित व्यायाम और एमएमडीपी अपनाकर फाइलेरिया मरीज दिव्यांगता से बच सकते हैं और सामान्य जीवन जी सकते हैं। जिला मलेरिया अधिकारी सीपी मिश्रा ने बताया कि फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है और समय पर पहचान व नियमित दवा सेवन से इससे बचाव संभव है। सीएचओ ब्यूटी विश्वास ने डेमो के माध्यम से किट में शामिल सामग्री के उपयोग और प्रभावित अंग की देखभाल की जानकारी दी। कार्यक्रम में पीएसपी सदस्य, स्वास्थ्य कर्मी, फाइलेरिया मरीज और ग्रामीण मौजूद रहे। जायद 2026 में गन्ना के साथ अंतः फसली खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने निःशुल्क दलहन बीज मिनी किट योजना के तहत ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जनपद देवरिया को 85 क्विंटल मूंग बीज का लक्ष्य आवंटित किया गया है। गन्ना उत्पादक किसान कृषि दर्शन 2 पोर्टल के सीड मिनी किट व गन्ना अंतः फसली टैब के माध्यम से 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग मोबाइल फोन या नजदीकी जनसेवा केंद्र से की जा सकती है। योजना के तहत 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 20 किलोग्राम मूंग बीज निःशुल्क दिया जाएगा, जिससे संबंधित विकास खंड के राजकीय कृषि भंडार से प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि विभाग ने किसानों से समय पर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आनंद कुमार पांडे ने थाना रामपुर कारखाना पर नियुक्त सभी विवेचकों का ओआर किया। इस दौरान लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रत्येक विवेचकों से मामलों की प्रगति की जानकारी ली और समयबद्ध निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक ने विवेचनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने तथा साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण पुलिस के कार्य क्षमता बढ़ाने के साथ साथ आम जनता के विश्वास को मजबूत करेगा। औद्योगिक प्लाट आवंटन मामले में 10 दिसंबर से देवरिया जेल में निरुद्ध पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जनपद न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह की अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने शर्तों के तहत 1-1 लाख रुपए की 2 जमानतदार और इतने ही राशि के व्यक्तिगत बंध पत्र पर रिहाई का आदेश दिया है। वहीं उनकी पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने निरस्त कर दी है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद अमिताभ ठाकुर की तत्काल रिहाई के आसार कम है। लखनऊ के गोमती नगर थाने से जारी वारंट बी के तहत उन्हें लखनऊ तलब किया गया है। ऐसे में देवरिया जेल से रिहाई होने पर भी उन्हें पुलिस अभिरक्षा में लखनऊ भेजा जाएगा। अदालत ने नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत के लिए पर्याप्त आधार न पाए जाने पर राहत देने से इनकार कर दिया है। किसी भी आपात या युद्ध जैसी स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में 23 जनवरी को ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। यह अभ्यास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती व उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजेगा और पुलिस लाइन्स सहित चयनित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बिजली आपूर्ति बाधित की जाएगी। सायरन बजते ही नागरिकों को सुरक्षित स्थानों या शेल्टर में शरण लेनी होगी, जबकि खुले में मौजूद लोगों को जमीन पर लेटकर स्वयं को सुरक्षित करना होगा। खतरा टलने पर ऑल क्लियर सायरन बजाया जाएगा। अभ्यास की ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर पहले से ही जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह केवल मॉक ड्रिल है। इस दौरान प्राथमिक उपचार, अग्निशमन, रेस्क्यू और राहत कार्यों का भी अभ्यास किया जाएगा।
कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित नवाचारी प्रोजेक्ट तैयार कर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। कक्षा 11 के छात्र नवीन जायसवाल ने निकू रोबो नामक उन्नत रोबोट तैयार किया है, जो छात्रों की तकनीकी समझ, प्रोग्रामिंग ज्ञान और नवाचार क्षमता को दर्शाता है। नवीन का दूसरा प्रोजेक्ट रेस्क्यू AI होम है, जिसमें आग लगने की स्थिति में सिस्टम स्वतः सक्रिय होकर सेफ्टी दरवाजा खोल देता है, जिससे लोग सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा छात्रों ने एक एडवांस रोड मॉडल भी तैयार किया है, जिसे आदर्श कुमार पांडे, सन्नी सिंह, आदित्य गोस्वामी, दीपक सिंह, सिद्धि सिंह, मृत्युंजय गौड़ और अमन शाह ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। इन प्रोजेक्टों को तैयार करने में प्रधानाचार्य दीपक कुमार सिंह, उप प्रधानाचार्य विनीत कुमार वर्मा और AI शिक्षक आदित्य कुमार गुप्ता का मार्गदर्शन रहा। विद्यालय परिवार और अभिभावकों ने छात्रों के प्रदर्शन पर खुशी जताई। मानदेय भुगतान की मांग को लेकर रोजगार सेवकों ने ब्लॉक कार्यालय पर धरना देते हुए BDO कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। रोजगार सेवकों का कहना है कि उन्हें पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिला है। मनरेगा के तहत गांव में कार्य संपादित कराने के लिए उन्हें प्रति माह 7,788 रुपए मानदेय मिलता है, लेकिन भुगतान न होने से उन्हें आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस संबंध में BDO एजाज अहमद ने बताया है कि रोजगार सेवकों को 3 माह का मानदेय तत्काल भुगतान किया जा रहा है, जबकि शेष 3 माह का बकाया मानदेय भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। बैतालपुर चीनी मिल चलाने समेत 16 सूत्री मांगों को लेकर चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति, संयुक्त पंचायत निकाय मोर्चा एवं संयुक्त महामोर्चा के तत्वावधान में देवरिया कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहा धरना 1 साल 350वें दिन भी जारी रहा। धरने को संबोधित करते हुए समिति के कोषाध्यक्ष पंडित वेद प्रकाश ने कहा कि किसान लंबे समय से शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कई बार बैतालपुर में चीनी कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की घोषणा की गई है, बावजूद इसके अब तक मिल चलाने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो किसान गांव-गांव प्रचार कर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धरने में राजू चौहान, राम इकबाल चौहान, अनूप कुमार सिंह, मुन्नीलाल, संजीव कुमार शुक्ला, रामनिवास पांडेय, अभिषेक भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में किसान और पदाधिकारी मौजूद रहे। सुरौली थाना क्षेत्र के सुरौली गांव निवासी रामाश्रय कनौजिया के पंजाब नेशनल बैंक मझगांवा शाखा स्थित खाते से साइबर ठगों ने करीब 3 लाख रुपए निकाल लिए। खास बात यह रही कि खाते से रकम निकालने के दौरान पीड़ित के मोबाइल पर किसी भी प्रकार की कोई मैसेज या अलर्ट नहीं आया। बाद में जब पीड़ित ने PNB कॉल सेंटर पर संपर्क कर खाते का बैलेंस पता किया, तब रुपए गायब होने की जानकारी मिली। घटना के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। कुकुंदू थाना क्षेत्र के सरिया चौराहे पर स्थित पान सिगरेट की गुमटी में रात को चोरों ने ताला तोड़कर करीब 5,000 रुपए नगद समेत लगभग 20,000 रुपए का सामान चोरी कर लिया। एक दिन पहले इसी गांव में एक घर में नकब काटकर भी चोरी की घटना हुई थी। सरिया गांव निवासी दुकानदार श्रीनिवास मौर्य ने बताया कि रात में चोरों ने ताला तोड़कर नकदी और सामान लेकर भाग रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने पीछा कर एक संदिग्ध को पकड़ लिया। दुकानदार के अनुसार इससे पहले भी दुकान में 4 बार चोरी हो चुकी है। सरिया गांव निवासी रामभवन गौड़ के घर नकब काट कर हुई चोरी के मामले में भी पुलिस जांच कर रही है। एसओ दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि दुकानदार की शिकायत पर एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।